दोस्तों पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। आइए जानते हैं क्या है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना होती है। तो राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम लगाव की यह एक भावना है जिसमें एक विशेष भौगोलिक, ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनमें एकता की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र होता है समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र ही क्या कहलाते हैं? राष्ट्र कहलाते हैं। समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र क्या कहलाते हैं? राष्ट्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। तो निरंकुशवाद आइए जानते हैं, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, सरकार समझते हैं, शासन व्यवस्था जिसका क्या हो, सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। जो ऐसी सरकार होगी वो जनता के लिए कार्य नहीं करेगी, क्योंकि जब उस पर क्या होगा, जब सरकार या शासन व्यवस्था का सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ही नहीं होगा तो जनता के लिए वो कहां से अनुकूल कार्य कर सकती है। ये अत्यंत क्या होती, केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होती है और ये दमनकारी सरकारें होती हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या करती हैं, ये जनता के लिए कार्य ना करके जनता के विपरीत ही कार्य करती हैं, जनता के हितों में कोई कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह क्या है? तो जानते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से क्या होता है, एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए क्या होता है, एक क्षेत्र के सभी लोग, जैसे कह रहा है कि जनमत संग्रह जो है एक मतदान करने का एक प्रत्यक्ष तरीका होता है और इसमें एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है कि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है कि आपको यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार है। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही जनमत संग्रह होता है। अगला है उदारवाद क्या है। ठीक है, अगला क्या है, उदारवाद क्या है। तो उदारवाद है लिबरिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबरिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। तो नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ठीक है, तो उदारवाद क्या है, लिबरिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। उदारवाद लिबरिज्म का क्या है, अर्थ होता है उदारवाद। इसको इंग्लिश में लिबरिज्म बोलते हैं, हिंदी में उदारवाद बोलते हैं। ठीक है, यह लैटिन भाषा के लीवर शब्द पर आधारित है। किसके भाषा पे? लैटिन भाषा के लीवर शब्द पर आधारित है जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्ति के लिए आजादी होता है और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होता है।